हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 से रिलेट करता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था अबाउट न्यूट्रिशन एंड अदर पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इट। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप पहला देख सकते हैं होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु या ऐसे छोटे एनिमल्स जो सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अमीबा। अमीबा एक बेस्ट एग्जांपल है विच रिलेट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक। सेकंड आते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड इन डीके मैटर्स को खाते हैं, जैसे कि फंगी। जैसे कि लकड़ी ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसके ऊपर फंगस का ग्रोथ होने लग जाता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स को डेड डिकेइंग मैटर्स को खाने का काम करती है। पैरासाइटिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो किसी के बाहर या किसी के अंदर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि एस्केरिस। जो छोटे बच्चों को कृमि की बीमारी हो जाती है वो एस्केरिसिस जैसी से होती है। या हम एग्जांपल ले सकते हैं जुआ का। तो जुआ भी एक प्रकार की पैरासाइटिक है, वो हमारे बॉडी पे रहती है। लीच एक प्रकार का पैरासाइट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है और अंदर या बाहर से उससे अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो अब स्टार्ट होता है कि न्यूट्रिशन में कौन कौन सी ऐसी बेसिक स्टेप्स हमको देखने को मिलती है। बेसिकली 5 स्टेप्स आर कवर इन ह्यूमन बींग्स। 5 स्टेप में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि इंजेक्शन मतलब भोजन ग्रहण करना, डाइजेशन मतलब वो जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड में भी हैपन, एब्जॉर्प्शन फूड जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाए उसको हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती रहती है। एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाता है इलास्मिनेशन में लास्ट उसका फीकल मटेरियल तैयार होता है, और इजेक्शन में एनएस के थ्रू फर्टिलाइज जो हम लोग कह सकते हैं कि जो फिकल मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये 5 स्टेप किस प्रकार से कंप्लीट होती हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत आसान होता है और ये हमारा खुद का सिस्टम है, इसलिए उसको समझना बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, जहाँ पर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड जैसी अलग अलग प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमारी टंग अवेलेबल रहती है, टीथ अवेलेबल रहते हैं। टीथ 32 टीथ होते हैं, इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। और टंग जो है टेस्टिंग का काम करती है, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बनता है। फेरेक्स फूड को माउथ से ईसोफेगस तक पहुँचाता है। ईसोफेगस इज़ नोन एज फूड पाइप। ये फूड पाइप है जिसमें से फूड, यहाँ से आप देख सकते हैं, फूड मूव कर रहा है और कहाँ तक आ रहा है, स्टोमक तक। जैसे ही फूड स्टोमक में आता है तो स्टोमक के पास एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लगा हुआ है, लीवर और गैल ब्लैडर। अब ये जब फूड यहाँ पर एंटर करता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है स्टोमक के अंदर, और जैसे ही स्टोमक के अंदर ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है एचसीएल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये जो वॉल बनी हुई है इसमें गैस्ट्रिक जूसेस का फॉर्मेशन होता है, और गैस्ट्रिक जूस उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को। जैसे ही ये पैनक्रियास से रिलीज़ होता है, पैनक्रियास से कई सारे अलग अलग प्रकार के जूसेस का डेवलपमेंट होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट अ फूड पार्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूडेनियम, जेजेनियम के ऐसे मोड होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर लेकर आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली अवेलेबल रहती है जो एब्जॉर्प्शन करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का जो है एंट्री होता है, और फिर वो कॉलोन, रेक्टम और एनएस होता हुआ फूड जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो ये हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हम इजीली फूड का टेकअप करते हैं। अब यहाँ पर सभी पूरी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी है कि किस किस प्रकार से डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, डायग्राम के बाद हम लोग अब सजेस्ट कर रहे हैं कि डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन से पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है
द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है और कुछ एसोसिएट एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें फूड पास होता है और डाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है। पहला पार्ट है माउथ। माउथ का काम है इनटेक ऑफ होल फूड, जो भी हम खाते हैं वो सब माउथ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड हो जाता है टीथ। टीथ का फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। थर्ड पार्ट इज़ नोन एज टंग। टंग इज़ रिलेट टू रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। फोर्थ पार्ट आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक ऐसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो सलाइवा और म्यूकस सिक्रेट करती हैं और इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो फूड में मिले हुए स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिफ्थ इसोफेगस। इसोफेगस इज नॉन एज फूड पाइप। ये फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाता है। इसमें पैरासिलेटिक मूवमेंट होती हैं जो फूड को माउथ टू स्टमक पहुंचाने का काम करती है। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है स्टमक। स्टमक में मैंने आपको पहले बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस का फॉर्मेशन करती हैं। अलग अलग प्रकार के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जैसे कि पेप्सिन, HCl, म्यूकस जो है स्टमक से रिलीज़ होते हैं। पेप्सिन काम करता है, ये एंजाइम ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। HCl एसिडिक मीडियम बना के फूड को और बारीक कर देता है और म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लेयर को रिगार्डिंग HCl। 7 नंबर पे आ जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स अवेलेबल रहते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। साथ ही इसके अंदर अवेलेबल होती है विलीज। विलीज का इंपॉर्टेंट काम है कि ये भी जो ग्लूकोज, फैटी एसिड या अमीनो एसिड जितने भी डेवलप्ड हुए हैं इनको ब्लड तक पहुंचाने का काम विलीज का होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच इज़ सिचुएटेड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं जो ट्रू एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोमक में जितने भी फूड डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है तो उसके साथ साथ बाइल जूस भी जाता है। रिसीव फ्रॉम लीवर, बाइल जूस रिसीव करता है और जिसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स। जो भी फूड या ग्लूकोज के पार्टिकल्स बने हैं उनको इमल्सिफाई करना काम होता है लीवर का। इसके बाद आता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है जैसे कि ट्राइप्सिन एंड लैप्सिस, जिसका काम होता है, ट्राइप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और लैप्सिन का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। एट्थ नंबर पे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, जो हमारे फूड में वाटर का जितना भी पानी है वो सब कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी वाया एनस। एनस एक लास्ट पार्ट ओपनिंग होता है जो इंजेक्शन के लिए रिलेट करता है। तो आज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और हेटरोट्रॉपिक के बारे में बताया है। जो लास्ट में आप लोग ये डायग्राम भी देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम है जिसको आप लोग अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके।